बात करेंगे उन बॉलीवुड हसीनाओं की जो शादीशुदा मर्दों पर एक बार उनका दिल धड़क चुका है। बॉलीवुड में अक्सर सेलेब्स के अफेयर की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ने शादीशुदा आदमी संग अफेयर कर सारी हदें पार कर दी हैं। शादीशुदा आदमी संग अफेयर करने वाली इन एक्ट्रेसेस के बारे में जानेंगे हम। कंगना रनौत का नाम आदित्य पंचोली के साथ जुड़ा था। कंगना ऋतिक रोशन के साथ भी रिलेशनशिप में थी। प्रियंका चोपड़ा और किंग खान का डॉन 2 के दौरान अफेयर चला था। उसके बाद वहीं अक्षय के साथ भी प्रियंका के खबरें आ चुकी हैं अफेयर की। हेमा मालिनी भी शादीशुदा धर्मेंद्र पर दिल हार बैठी थी। पुलकित सम्राट ने यामी के लिए बीवी को तलाक भी दे दिया था। शिल्पा का भी राज कुंद्रा के साथ की पहली शादी के दौरान अफेयर था। अब बात करेंगे उन पॉपुलर एक्टर्स की जो कि बिजी होने के कारण या किसी और वजह से किचन में पैर तक नहीं रखती जबकि वो शादीशुदा हैं। एक्ट्रेसेस को बिजी रहते अक्सर कुकिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन कई ऐसी भी हैं जिनको खाना बनाना बिल्कुल आता ही नहीं। शादीशुदा होकर भी कुकिंग न कर पाने वाली ये वो हसीनाएं हैं। करीना को तो खाना छोड़ो पानी तक ढंग से उबालना नहीं आता। अजय कई बार काजोल की बुरी कुकिंग के बारे में बात कर चुके हैं। ट्विंकल खन्ना एक ऑमलेट भी नहीं बना सकती हैं। और दीपिका कुक तो अच्छी हैं पर बिजी रहते कुकिंग नहीं कर पाती। प्रियंका चोपड़ा भी कुकिंग से खुद को दूर रखती हैं। कियारा के पति सिद्धार्थ उनके लिए कुक करते हैं। आलिया भट्ट खुद से एक चाय तक नहीं बना सकती हैं। अब बात करेंगे उन स्टार्स की जो अपने एक्स को देखना तक भी पसंद नहीं करते। एक वक्त था जब करीना और शाहिद कपल थे। ब्रेकअप के बाद अब दोनों एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं। शाहिद और प्रियंका भी एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। अब दोनों की जुबान पर एक दूसरे का नाम भी नहीं आता। एक वक्त था जब विवेक ओबरॉय ऐश्वर्या के दीवाने थे। अब दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर की डेटिंग मस्त चल रही थी, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप के बाद अब दोनों आमने सामने भी नहीं आते तो रास्ते बदल लेते हैं अगर कभी आमने सामने आ भी जाएं। ऐश्वर्या राय और सलमान खान की जोड़ी भी कमाल की थी। ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या सलमान को देखना भी पसंद नहीं करती हैं। किसी इवेंट पर अगर सलमान सामने आ जाएं तो ऐश्वर्या मुंह फेर लेती हैं। शाहरुख खान और प्रियंका का अफेयर भी काफ़ी सुर्खियों में रहा। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का नाम साथ जुड़ा था। कलंक फिल्म के सेट पर दोनों बात भी नहीं करते थे। दोस्तों, बात करेंगे उन फिल्म एक्टरों की जो अपनी फिल्म की रिलीज़ से पहले अभी अभी कुछ दिनों में मंदिर या भगवान के द्वार पर पहुंचे हैं। फिल्म का रिलीज़ होना किसी भी एक्टर के लिए तो बड़ी बात होती है। ऐसे में फिल्म के लिए शुभकामनाएं मांगने अक्सर सेलेब्स मंदिर जाते हैं। फिल्म रिलीज़ से पहले मंदिर जाने वाले इन सेलेब्स के हम आपको नाम बताएंगे। जवान की रिलीज़ से पहले बेटी सुहाना के संग किंग खान तिरुपति बालाजी मंदिर गए। सारा भी फिल्म की रिलीज़ से पहले अक्सर मंदिर जाती हैं। कंगना की भी मंदिर जाने की पिक्चर्स खूब वायरल होती हैं। अक्षय ने भी कई बार रिलीज़ से पहले भगवान के आगे माथा टेका है। दीपिका भी रिलीज़ से पहले मंदिर जाती नजर आती हैं। ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर आलिया भी दर्शन करने गए थे और कार्तिक आर्यन भी भूल भुलैया 2 के लिए मंदिर गए थे। तो अब हम उन स्टार किड्स की बात करेंगे जो अपने पेरेंट्स के बीच में अनबन की वजह से टूटी हुई फैमिली का दर्द झेल चुके हैं। ट्विंकल खन्ना का बचपन माता पिता के झगड़े देखकर ही बीता है। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया जिंदगी में आपसी कशमकश में गुजरी, हालांकि उन्होंने तलाक तो कभी नहीं लिया। आमिर खान की बेटी ईरा खान ने भी अपने माता पिता का तलाक देखा। पलक तिवारी ने भी अपना परिवार बिखरता देखा। मोम श्वेता तिवारी उनके पापा राजा चौधरी से अलग हो गई थी। काजोल जब 4 साल की थी तब उनकी मां तनुजा और पिता सोमू का तलाक हो गया था। शाहिद कपूर की मॉम नीलिमा अजीम जब पंकज कपूर से अलग हुई थी तब शाहिद महज 3 साल के थे। अर्जुन कपूर के दिल में भी काफ़ी जख्म है, उनका बचपन उनकी मॉम के बिना कटा। और ऐसे ही इससे पहले अर्जुन कपूर ने अपनी मॉम और डैड को अलग होते हुए देखा है। सारा और इब्राहिम दोनों बेहद छोटे थे जब सैफ अली खान और अमृता सिंह अलग हो गए थे। सारा अली खान को सिर्फ उनकी मॉम ने पाल कर बड़ा किया है। तो ये थे कुछ स्टार किड्स जिन्होंने टूटी हुई फैमिली का दर्द झेला है। बात करेंगे उन फिल्म स्टारों की जो कि कान्हा जी के यानी कृष्ण कन्हैया के बहुत बड़े भक्त हैं। हेमा मालिनी कान्हा की बहुत बड़ी भक्त कही जाती हैं। हेमा मालिनी अपनी कला के जरिए श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं। उनकी भक्ति प्रेम से सुसज्जित रहती है जिसमें वे अपने भाव्य नृत्य के जरिए प्रस्तुत भी करती हैं। हेमा मालिनी ही नहीं, उनकी बेटी ईशा देओल भी श्री कृष्ण को बहुत मानती हैं। ईशा देओल आए दिन वृंदावन का फेरा लगाकर आई हैं। अनघा अरविंद भोसले श्री कृष्ण दीवानी हैं। उन्होंने अपनी भक्ति के पीछे सब कुछ त्याग दिया। शिल्पा शेट्टी भी श्री कृष्ण भक्ति का स्वाद चख रही हैं। उन्हें लड्डू गोपाल को भोग लगाना पसंद है।
एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास है। मल्लिका सिंह टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। श्री कृष्ण शो करने के बाद उनके रोम रोम में श्री कृष्ण बस गए हैं। मल्लिका ने शो राधा कृष्ण साल 2018 से 2023 तक किया। दोस्तों, अब बात करेंगे उन टॉप 10 साउथ फिल्मों की जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर सकती हैं। राम पोथिनेनी की फिल्म स्कंदा जल्दी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। पवन कल्याण की हरिहारा वीरा मल्लू में निधि अग्रवाल, अर्जुन रामपाल और जैकलीन फर्नांडीज मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन 8 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। इसके बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का इंतजार तो पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। प्रभास की फिल्म सालार का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रभास स्टारर नाग अश्विन की कल की 2898 एडी का एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसका भी इंतजार बहुत तगड़े जोर शोर से किया जा रहा है। कमल हासन की इंडियन 2 को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। वहीं कॉलीवुड सुपरस्टार थलपति विजय लियो के साथ सिल्वर स्क्रीन पर जल्द ही दिखेंगे। प्रभुदेवा की मूवी बघीरा भी इसी साल रिलीज होने वाली है जो थ्रिल और एक्शन से भरपूर है। वहीं चियान विक्रम की मूवी थंगालन का भी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ये अगले साल तक थिएटर्स का मुंह देख सकेगी। धन्यवाद। दोस्तों, बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा की जेठानी और जेठ सोफी टर्नर और जो के बारे में। सोफी ने तलाक से पहले जमकर पार्टी की। प्रियंका चोपड़ा की जेठानी और गेम ऑफ थ्रोन्स फेम सोफी टर्नर पति जो जोनस से अलग हो चुकी है। इस बात की पुष्टि एक्ट्रेस ने एक पोस्ट के जरिए की। पर इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि एक्ट्रेस तलाक के बाद लाइफ में ज़्यादा खुश है। एक्ट्रेस ने दोस्तों संग जमकर पार्टी की और तलाक का जश्न मनाया। मेल ऑनलाइन को सोफ़ी के करीबी दोस्त ने यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि सोफ़ी ने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी। वह 2 बच्चों की माँ भी बन गई। ऐसे में वह अपनी यंग लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाई। जो जोनस और सोफी टर्नर की उम्र में 7 साल का गैप है। साल 2022 क्रिसमस पर दोनों के बीच अनबन होनी शुरू हुई थी। इसके बाद गर्मियां शुरू होने के साथ ही दोनों अलग रहने लगे थे। दोस्तों संग यूके में कई महीनों तक पहले सोफ़ी ने पार्टी की। उसके बाद यूरोप ट्रिप पर एंजॉय भी किया। इस बीच सोफ़ी ने अपनी एक अपकमिंग टीवी सीरीज़ की भी शूटिंग की। साथ ही जो दोनों बच्चों को लेकर वारविकशायर भी पहुंचे। शादी का दूसरा मौका देने की उन्होंने कोशिश की पर बात नहीं बन पाई। जब दोनों के बीच अनबन बढ़ती गई तो जो दोनों बच्चों को लेकर यूके वापस लौट गए। इसके बाद से ही दोनों अलग रहने लगे। सोफ़ी के करीबी दोस्त ने बताया कि एक्ट्रेस काफ़ी कम उम्र में मशहूर हो गई थी। शादी कर ली, बच्चे हो गए, वह अपनी टीनेज लाइफ खुलकर नहीं जी पाई, दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं कर पाई। ऐसे में वह थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहने लगी। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद उनकी लाइफ को ब्रेक लगा। पर्सनल लाइफ में वह ट्रैप्ड महसूस करने लगी और बच्चे हो गए। फ्रेंड ग्रुप में इकलौती सोफ़ी ही शादीशुदा दोनों बच्चों की माँ हैं। इनके अलावा किसी की शादी नहीं हुई है। ऐसे में सोफ़ी इस समय केवल खुद पर ध्यान देना चाहती हैं। धन्यवाद। दोस्तों, गदर 2 की स्टार अमीषा पटेल और उनकी एक फिल्म के को स्टार ऋतिक रोशन के बारे में एक किस्से के बारे में बात करेंगे। अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन ने फिल्म का होना प्यार में साथ काम किया था। मूवी सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन इसके बाद एक्टर की फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई। और एक इंटरव्यू में अमीषा ने बताया कि ऋतिक फिल्म में पिटने पर परेशान हो गए थे। एक्ट्रेस ने ऋतिक के दर्द को साझा किया है। सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में अमीषा ने बताया कि अभी भी ऋतिक और राकेश रोशन उनके संपर्क में हैं। गदर 2 की सक्सेस के बाद राकेश ने उन्हें बधाई का मैसेज भी भेजा था। अमीषा ने कहा, कहो ना प्यार है मूवी के बाद ऋतिक बड़े डायरेक्टर सूरज बड़जात्या, सुभाष घई, यशराज फिल्म्स के साथ काम कर रहे थे। मेरे साथ भी एक मूवी की, लेकिन कोई प्रोजेक्ट तब नहीं चल पाया। सेट पर ऋतिक और मैं काफ़ी बात करते थे। एक शुक्रवार को ऋतिक देश के प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल इंसान बन गए थे। वहीं दूसरे शुक्रवार लोगों ने उनकी फिल्मों को देखा तक नहीं। तो ये कैसी दुनिया है। मुझे लगता है कि ऋतिक ग्रीक गॉड हैं, वो हमेशा सुपरस्टार रहेंगे। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे बुरा लगता था जब लोगों ने एक्टर को नीचे गिरा दिया। और वो कहते थे ऋतिक वन फिल्म वंडर है। उनकी फिल्मों की तुलना करने लगे थे। किसी को टैग देना गलत है। ऋतिक ने मुझे बताया था कि वो फिल्म पिटने के बाद बहुत परेशान रहने लगे थे। ऋतिक ने मुझे कहा था, लेकिन अमीषा आपने तो दूसरी फिल्म गदर दे दी, मैं फ्लॉप दे रहा हूँ, आप गदर दे रहे हो। मैं ऋतिक को परेशान ना होने की सलाह देती रहती थी। मौजूदा दौर में ऋतिक का करियर पीक पर है। विक्रम वेदा वॉर जैसी हिट फिल्में उन्होंने दी हैं। एक्टर की पाइपलाइन में एक फाइटर फिल्म भी है। वहीं अमीषा की बात करें तो उनकी फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस तो कर ही लिया है। दोस्तों, ईशा देओल ने कंगना रनावत पर टिप्पणी की है कि वो राजनीति में जाएं।
एक्ट्रेस ईशा देओल ने हाल ही में बॉलीवुड की धाकड़ क्वीन कंगना रनौत के एक्टिंग स्किल्स की तारीफ की। वहीं इंटरव्यू के दौरान जब ईशा से कहा गया कि कंगना अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में रहती हैं, तो इस पर ईशा ने सहमति नहीं दिखाई। दरअसल ईशा ने हाल ही में बॉलीवुड बबल को अपने मुंबई वाले बंगले की झलक दिखाई। इस दौरान उन्होंने होस्ट से एक सवाल भी किया। ईशा ने पूछा, आपके हिसाब से इस जनरेशन की कौन सी एक्ट्रेस दूसरे प्रोफेशन को भी ईमानदारी से कर सकती है। ईशा के सवाल पर होस्ट ने कहा कि कंगना रनौत नेता बन सकती हैं क्योंकि उनके ट्वीट्स की काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन ईशा इस बात से सहमत नहीं दिखी। एक्ट्रेस ने कंगना की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक शानदार एक्टर हैं। थलाईवी में वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मेरी माँ भी एक एक्ट्रेस होने के बावजूद राजनीति से जुड़ी हैं, तो क्या हुआ। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वैसे कंगना के बारे में ईशा की ये राय आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वर्क फ्रंट पर ईशा देओल को पिछली बार वेब सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में देखा गया था। और कंगना रनौत चंद्रमुखी 2 में दिखने वाली हैं। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। इसके अलावा कंगना के पास इमरजेंसी फिल्म भी है जिसे वो डायरेक्ट भी कर रही हैं और एक्ट भी कर रही हैं। धन्यवाद।